अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रावलपिंडी वाली जो सीट है वो पीटीआई हार गई थी। और क्यों हारी थी? एक ऐसा वक्त था जब पीटीआई वो सीट जीत रही थी, 9:15 साढ़े 9 तक वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आरटीएस बैठा, पोलिंग जो वोटिंग है वो कम की गई, या क्या मामलात हुए थे कि वो अचानक से सीट मीडिया पे ये चलना शुरू हो गई कि वो जीत रहे हैं, राजा सगीर जो हैं वो जीत रहे हैं। ये क्यों हुआ, क्या मामलात थे, वो सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डॉलर के बारे में बताएंगे कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है, क्या सूरत हाल होगी, आइंदा आने वाला वक्त जो है वो किस तरह का होगा, इमरान खान ने अपने ख़िताब में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और क्या कहा था उन्होंने, वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। और इसके अलावा मरियम और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो थोड़ी तलखी हुई है वो क्या वजह है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। PP07 रावलपिंडी वाली सीट जो है वो पीटीआई जीत रही थी, 9:30 तक पीटीआई जीत रही थी, 9:15 तक पीटीआई जीत रही थी, टॉप पे आ रही थी मीडिया पे, और फिर अचानक ऐसा होता है कि वो मीडिया से गायब हो जाती है। और उसके बाद ऐसा क्या होता है कि वो दोबारा से जीतना शुरू हो जाती है और फाइनली 49 वोटों से वो सीट जो है वो जीत ली जाती है। ज़हीरुल इस्लाम, आपने एक किरदार सुना होगा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उन्होंने वहाँ पे एक वोट दिया था और उसी वोट को या उसी की अना में ये सारा मामला हुआ है। वो मामला किस तरह है कि आपने पिछले दिनों एक तकरीब देखी और पीटीआई की वो तकरीब थी, उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने शिरकत की थी और कुछ ताकतवर हलकों को ये अच्छा नहीं लगा कि ये जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये इमरान खान की तकारीब में शिरकत कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अब हुआ क्यों, या जनरल ज़हीरुल इस्लाम वहाँ पे गए क्यों थे? आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें चल रही थी, बड़ी कंपेन चली, 3-4 दिन इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने की बड़ी बातें हो रही थीं और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा होगा, आर्टिकल 6 उन पे लगेगा और फिर उनको खुदा न खास्ता फांसी दे दी जाएगी या इस तरह का कुछ। और फिर हम एक मीडिया पे तस्वीर देखते हैं जो बड़ी वायरल होती है, ट्विटर पे बड़ी वायरल होती है और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती है वो तस्वीर, और वो होती है जनरल ज़हीरुल इस्लाम की। अब ये तासुर दिया गया कि फ़ौज जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ज़ाहिरी बात है, फ़ौज के जो रिटायर्ड जनरल्स और कर्नल्स हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो एक ताकतवर, उनके ताकतवर शख्सियात होती हैं। वो एक आईएसआई का चीफ जो है उसके पास सिर्फ ओहदा नहीं होता, बाकी सारे मामलात वो जान रहा होता है, सारे मामलात का वो पता होता है और वो वैसा ही ज़हीन इंसान होता है। लेकिन ये जो सारे हैं दूसरी पार्टीज़ के या दूसरे लोग जो हैं वो उनको बुरा लगा कि ज़हीरुल इस्लाम या जनरल अली कुली ख़ान या दूसरे रिटायर्ड जनरल जो हैं वो उनके साथ क्यों खड़े हो गए हैं। और बाद में आपने वो भी तस्वीरें देखी या वो भी मीडिया पे ख़बरें चली कि जनरल जो हैं उनकी पेंशन्स बंद कर दी गई हैं, उनको दीवार से लगाया जा रहा है और उन पर प्रेशर है कि इमरान खान को सपोर्ट ना करें। ये सारी चीज़ें इस वक्त हुई थी और इमरान खान को जो सबसे मेरी इत्तलात के मुताबिक या मेरी इस्टिमेट ये कहती है कि इमरान खान को 18 से 19 सीटें मिलना थी। ये 3 सीटें भी उनसे हरवाई गई हैं, उनको हरवाई गई हैं। एक तो रावलपिंडी वाली सीट आपके सामने है, अभी तक उसका मामला नहीं सेट हो रहा, अभी तक वो सीट जो है वो किसी खाते में नहीं आ रही, वहाँ पे दोबारा काउंटिंग नहीं हो रही। कहाँ से प्रेशर आ रहा है, रिटर्निंग अफसरान को कहाँ से प्रेशर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन को कहाँ से प्रेशर आ रहा है कि ये आपने नहीं करना। अगर ये होगा तो ज़ाहिर बात है पीटीआई जीत जाएगी। अब मामला क्या है, होगा ही क्या? देखा ये गया है कि 2 दिन से पीटीआई के जो अरकान हैं उनको
नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे इजाज़त नहीं है और उनकी दरख्वास्त जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही, और ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। इसके अलावा एक वीडियो वायरल होती है सदाकत अब्बासी साहब की, वो भी अपने बयान में ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम लीग नमाज के लोग हैं वो तो अंदर जा रहे हैं लेकिन उनको जाने की इजाज़त नहीं है, वो वहाँ पे नहीं जा सकते अंदर। और ज़ाहिरी बात है कोई अंदर तो खिचड़ी पक रही थी जिस वजह से नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कंपेन हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम की ताकत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। अब जिस तरह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के जो बहुत सारे इदारे और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, वो जिस तरह इमरान खान के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, ये कुछ ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आया। एक और चीज़, एक और ख़बर, डॉलर जो है वो 2 दिन में तकरीबन 16 रुपये बढ़ गया है। 2 दिन में तकरीबन 14 रुपये बढ़ गया है और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो आसमान पे पहुंच गए हैं, रिज़र्व्स कम हो रहे हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है और दिवालिया होगा। पाकिस्तान 4 मुल्कों में शामिल है, चौथा वो मुल्क है जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो 10 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं, और किस वजह से आए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इस इम्पोर्टेड कंपनी की वजह से। इस इम्पोर्टेड कंपनी ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। ये चूं चूं का मुरब्बा है, ये चूं चूं के मुरब्बे ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम तक पहुंचा दिया है। अब ये पाकिस्तान ये अगर इलेक्शन की तरफ जाते भी हैं तो हो सकता है, बिटर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये इमरान खान के लिए माइंस बिछा के जाएंगे। ये इतना पाकिस्तान को ख़राब करके जाएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना ख़राब करके जाएंगे कि इमरान खान जो है उसको स्टेबल ना कर सके। ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके गए थे और इमरान खान ने निकाल दिया था। 3.5 साल में उन्होंने निकाल दिया था। फिर ये दोबारा आए, 1.5-2 माह में महंगाई जो है वो 100% पे चली गई और इतनी महंगाई हो गई जितनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, 75 साल में नहीं हुई। इमरान खान ने 45 रुपये अपने 3.5 साल में बढ़ाया, इन्होंने 1 ही माह में, बल्कि 1.5 माह के अंदर इन्होंने 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जुल्म है। अब डॉलर की आप कदर देख लें, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, पाकिस्तान की मईशत वो धड़ाम से नीचे गिर गई है, पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हो रहे हैं, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कोलैप्स कर गई है। तो ये हो क्यों रहा है? हो ये रहा है कि जिस तरह आपने पिछले दिनों इलेक्शन देखा, इलेक्शन हो गया, हुकूमत नई आ गई, जिनके इंटरेस्ट इस हुकूमत के साथ थे उन्होंने यहाँ पे पैसा रखा हुआ था। जैसे ही ये उनको लगा कि यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, उन्होंने अपने डॉलर्स जो हैं वो बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए। अब जैसे डॉलर बाहर जा रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान का रुपया नीचे आ रहा है, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हुई हैं और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ये लेके गए हैं। अब डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। अब डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना ये भागने वाले हैं, ये सारे भागेंगे। आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि ये सारे भाग के बाहर बैरून मुल्क चले जाएंगे। उनके यहाँ पे वहाँ पे अपने कारोबार हैं, वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे उनके फ्लैट्स हैं, वहाँ पे जाके रहेंगे। ये पाकिस्तान को सिर्फ लूटने आते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ये लूटने आते हैं। पाकिस्तान को सबसे ये इमरान खान अगर हुकूमत में दोबारा आते हैं तो एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी अमेंडमेंट, एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि जो पाकिस्तान से कोई बंदा रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज और जो असास इदारों के लोग हैं, या इस तरह कहें कि 16वें स्केल से 16 स्केल से ऊपर के जो लोग हैं वो किसी सूरत बाहर ना जा सकें। उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर इजाज़त देनी भी है तो उनको बाकायदा एक NOC जारी होना चाहिए कि वो बाहर जा सकें। लेकिन
बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान है हो रही हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पता नहीं ये किस पे अल्लाह के फजल से चल रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चल रहा है। जिस तरह से इन्होंने इसका दिवालिया निकाल दिया, ये बड़ी मुश्किल होगी आइंदा आने वाले वक्त में। इलेक्शन मुकम्मल हुआ, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के दरमियान तलखी पैदा हुई। क्या मैं ही हूँ जो हर तरफ हर काम करूँगी, कैंपेन्स भी मैं करूँ, मामलात भी मैं करूँ, सारा कुछ मैं ही करूँ? ये किस वो उनके दरमियान तलखी हो रही थी और ये ख़बरें आ रही थी। मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ, एक मीडिया चैनल पे ये ख़बर चल रही थी और ये एक ख़बर आ रही थी। अब पंजाब की सियासत तो, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की सियासत तो ये ख़त्म हो चुकी है। नवाज़ शरीफ बाहर जाके बैठ गए हैं, वहाँ से वो वापस नहीं आ सकते और कोई उनको आने भी नहीं दे रहा। बेसिकली मकसद ये है कि जो नवाज़ शरीफ है वो वापस ना आए और यहाँ पे हमारी सियासत चलती रहे। आपने देखा कि पिछले 4-5 माह में किस तरह से लेट गए थे शहबाज शरीफ और पीछे वाली सीटों पे लेट के जाते होते थे मुलाकातें करने के लिए। ये बड़ी ख़बरें हैं, ये आती रहती हैं, ये निकलती रहती हैं। अब देखें क्या होता है। और मरीम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक दोराहे पे आके खड़ी होगी। और उन्होंने कहा, इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि आपकी 20 सीटें थी, आप उसमें से 5 फिर भी हार गए हैं। और ये अकल की अंधी को ये नहीं पता कि वो सारे लुटे थे और जो 4-5 सीटें वो जीते हैं वो कुछ खुफिया हाथों की वजह से जीते हैं। बहावल नगर वाली आपने सीट देखी, बहावल नगर वाली सीट जो है वो वहाँ पे शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसके बावजूद वहाँ पे वो जीत गए। इसके अलावा आपने देखा कि रावलपिंडी वाली सीट जो है वो एक वक्त तक पीटीआई जीत रही थी, लेकिन फिर आरटीएस बैठा, फिर जो मामलात हुए वो एक अलहदा बहस है। हम किसी और वीडियो में आपको सारी वो तफसीलात बताएंगे और मुस्तरद वोट किस तरह से हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं उस वीडियो में आपको बताएंगे। ये सारे इस वक्त मामलात हो रहे हैं। अब पापा जॉन्स जो हैं, ये डॉलर किस तरह ऊपर जा रहा है। आपने देखा, खबरों में आता रहा कि पापा जॉन्स जो हैं वो गवादर के जो सीपैक है उसके वो उनके पास अथॉरिटी थी और वो वहाँ पे बड़े बड़े देखे जाते थे मोतबर किस्म के, और वो उसके सरबराह थे जनरल आसम बाजवा। डॉलर किस तरह ऊपर गया, ये हुकूमत ख़त्म हुई और ये इस हुकूमत में तो बहुत उन्होंने कर ली थी ना जो भी करना था। इमरान खान की हुकूमत में वो ऐसा नहीं कर सके। अब ये सारा अपना पैसा लेके कोई बेल्जियम के जजीरे पे चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया के जजीरे पे चला गया और 200 ब्रांचेस जो हैं वो पापा जॉन्स की ख़रीद ली गई। पापा जॉन्स जो हैं वो इस वक्त पूरी अमेरिका में आप देखें कि इस वक्त उनकी ब्रांचेस हैं और वो वहाँ पे अपना बिज़नेस सेट किए हुए हैं। तो ये सारे मामलात हैं। डॉलर इस वजह से ऊपर जा रहा है, यहाँ का पैसा, यहाँ के डॉलर जो हैं वो बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। और इमरान खान की जो दोबारा हुकूमत आएगी तो ये सारे मामला सेटल होंगे। लेकिन लग ये रहा है कि करेंगे ये, रोड़े अटकाएंगे और किसी सूरत भी इमरान खान को नहीं आने देंगे। लेकिन इमरान खान के साथ अवाम की ताकत है, अवाम इमरान खान के साथ है और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात, ये सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान के साथ है। तो किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।